क्यों मनाई जाती है दीपावली? क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है, जो हर साल दीपों के त्योहार के रूप में हमें याद दिलाती है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की विजय निश्चित है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और न्याय की विजय का उत्सव है। तो आइए मेरे साथ चलिए उस युग में जहां देवता और राक्षस, मनुष्य और वानर सभी एक महान उद्देश्य के लिए एकजुट हुए थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए पूरे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध थी। महाराज दशरथ का शासन था और उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इन चारों में सबसे बड़े राम मानो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति थे। राम का व्यक्तित्व ऐसा था कि उन्हें देखकर लगता था मानो ईश्वर ने मनुष्य रूप में अवतार लिया हो। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में मधुरता और हृदय में सबके प्रति समान प्रेम। जब वे नगर में निकलते तो बच्चे खिलखिलाकर उनके पास दौड़े आते, वृद्ध उन्हें आशीर्वाद देते और युवा उनके जैसा बनने की आकांक्षा रखते। महाराज दशरथ बूढ़े हो चले थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, अपने सबसे योग्य पुत्र राम को राज्य सौंपकर संन्यास ले ले। जब यह निर्णय घोषित हुआ तो पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महल में रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने अपना जहरीला खेल शुरू किया। मंथरा, जिसका मन ईर्ष्या से भरा था, ने कैकेयी के कान भरने शुरू किए। रानी मंथरा ने कहा, राम के राजा बनते ही आपका और भरत का क्या होगा? कौशल्या महारानी बनेंगी और आप एक साधारण रानी बनकर रह जाएंगी। कैकेयी, जो पहले राम को अपने पुत्र की तरह प्रेम करती थी, मंथरा के शब्दों से विचलित हो गई। उस रात कैकेयी ने कोपभवन में जाने का निर्णय लिया। जब महाराज दशरथ उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। मेरा पहला वरदान भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। महाराज दशरथ का हृदय टूट गया। वे रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कैकेयी अटल रही। अंततः धर्म और सत्य के पालक दशरथ को अपना वचन निभाना ही था। जब राम को यह समाचार मिला तो उनके चेहरे पर शिकन तक न आई। उन्होंने मां कैकेयी के चरण छुए और कहा, माता, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। पिताजी का वचन पूरा करना ही मेरा परम धर्म है। सीता, राम की पत्नी, जब ये बात जानी तो दृढ़ निश्चय के साथ बोली, प्रभु, पत्नी का स्थान पति के साथ होता है। राजमहल हो या घना वन, मैं आपके साथ चलूंगी। लक्ष्मण ने भी कहा, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी रक्षा करूंगा। जब वे तीनों वल्कल वस्त्र पहनकर महल से निकले तो पूरी अयोध्या रो पड़ी। लोग सड़कों पर आ गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। राम, हमें छोड़कर मत जाओ, लोग चिल्लाते थे। वन में राम, सीता और लक्ष्मण का जीवन सादगी और तपस्या का था। घने जंगलों में वे निर्भय होकर रहे। राम और लक्ष्मण शिकार करते, सीता भोजन बनाती। वे ऋषि मुनियों से मिलते, उनका आशीर्वाद लेते। एक दिन पंचवटी में लंका की राजकुमारी शूरपणखा आई। वो रावण की बहन थी। जब उसने राम को देखा
तो उसका हृदय काम वासना से भर गया। राम ने विनम्रता से मना किया, मैं एक पत्नी व्रत का पालन करता हूं। क्रोधित शूरपणखा ने सीता पर हमला करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने अपनी भाभी की रक्षा के लिए शूरपणखा की नाक काट दी। अपमानित होकर शूरपणखा लंका भागी अपने भाई रावण के पास। रावण, जो 10 सिरों वाला महापराक्रमी राक्षस राजा था, अपनी बहन को इस हाल में देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपने मामा मारीच की मदद से एक छल रचा। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता ने जब उस सुंदर हिरण को देखा तो राम से कहा, प्रभु, क्या आप इसे पकड़ सकते हैं? राम उस हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करना। जब राम दूर चले गए तो मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण, बचाओ। सीता के आग्रह पर लक्ष्मण जाने से पहले कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच गए। रावण एक बूढ़े साधु का वेश धारण कराया। सीता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर गई। उसी क्षण रावण ने अपना असली रूप दिखाया और सीता को जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश में उड़ गया। रास्ते में जटायु, एक वृद्ध गिद्ध, ने रावण को रोकने का प्रयास किया। भीषण युद्ध हुआ, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु ने अपनी अंतिम सांसों में राम को बताया, रावण, लंका का राजा, सीता को दक्षिण की ओर ले गया है। राम विलाप करने लगे। वे जंगल में इधर उधर भागे, हर पेड़ से पूछते रहे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? अपनी खोज में राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, जहां सुग्रीव और उसके वानर साथी रहते थे। हनुमान राम से मिलने आए। जैसे ही हनुमान ने राम को देखा, उनका हृदय भक्ति से भर गया। हनुमान ने राम के चरणों में सिर रख दिया और कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूं। राम ने हनुमान को गले लगाया। उस क्षण एक अद्भुत संबंध बना भगवान और भक्त का। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उन्हें वचन दिया कि वे बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बनाएंगे। बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वो अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता को खोजने में मदद करेगा। राम ने अपना वचन निभाया और बाली को युद्ध में मार दिया। सुग्रीव राजा बने और हजारों वानरों की टोलियां सभी दिशाओं में सीता को खोजने के लिए भेजी। जब हनुमान की टोली समुद्र के किनारे पहुंची तो सबको निराशा होने लगी। तब जाम्बवान ने हनुमान को याद दिलाया, हनुमान, तुम वायुपुत्र हो, तुम्हें असीम शक्ति है। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और जय श्री राम का नारा लगाते हुए आकाश में उड़ गए। जब वे लंका पहुंचे तो उन्होंने सोने की नगरी देखी। उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया और पूरी लंका में सीता को खोजा। आखिरकार उन्हें सीता अशोक वाटिका में मिली, एक पेड़ के नीचे बैठी हुई, दुखी लेकिन अपने पति के प्रति अड़िग। हनुमान ने धीरे से सीता के पास जाकर राम की अंगूठी दिखाई। सीता की आंखों में आशा की किरण जगी। माता, मैं हनुमान हूं, राम का दास। प्रभु जल्द ही यहां आएंगे। हनुमान ने कहा, माता, मैं आपको अभी अपने कंधे पर बैठा कर ले जा सकता हूं। लेकिन सीता ने मना किया, नहीं हनुमान, राम स्वयं आए और रावण को हराकर मुझे ले जाए। हनुमान ने सीता की चूड़ामणि ली। जाने से पहले उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और जब उनकी पूंछ में आग लगाई गई तो उस जलती पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। राम ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। लाखों वानर जो राम के लिए अपना जीवन देने को तैयार थे, उनके साथ थे। लेकिन समुद्र एक विशाल बाधा था। राम ने समुद्र से विनती की, हे समुद्र देवता, मुझे मार्ग दे, मुझे अपनी पत्नी को मुक्त कराना है। 3 दिन तक राम ने तप किया, लेकिन समुद्र नहीं बोला। तब राम ने क्रोध किया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए बाण चलाने लगे। तब समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, प्रभु क्षमा करें, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता,
लेकिन आपकी सेना में नल और नील हैं, जो इंजीनियर हैं। वे मेरे ऊपर पुल बना सकते हैं। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत निर्माण। लाखों वानरों ने पत्थर उठाए, पहाड़ों से चट्टानें लाई और उन्हें समुद्र में डाला। नल और नील ने पत्थरों पर राम लिखा और वे पानी में तैरने लगे। ये राम के नाम की महिमा थी। 5 दिनों में 100 योजन लंबा सेतु बनकर तैयार हो गया। ये केवल पत्थरों का पुल नहीं था, बल्कि विश्वास, भक्ति और संकल्प का पुल था। जब राम ने उस पुल पर पहला कदम रखा तो पूरी वानर सेना ने जय घोष किया। जय श्री राम की गूंज समुद्र के पार तक पहुंची। जब राम की सेना लंका के द्वार पर पहुंची तो रावण के छोटे भाई विभीषण ने कहा, भाई, सीता को वापस कर दो। राम के साथ युद्ध विनाश का मार्ग है। लेकिन रावण का अहंकार उस पर हावी था। उसने विभीषण को निकाल दिया। विभीषण ने राम की शरण ली। राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे अपना लेता हूं। तुम मेरे भाई हो। युद्ध शुरू हुआ। यह धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच का युद्ध था। हनुमान ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। जब लक्ष्मण घायल हो गए तो हनुमान ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और लंका ले आए। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया। रावण के भाई कुंभकर्ण, जो विशालकाय था, उसे जगाया गया। जब वो युद्ध भूमि में आया तो वानरों में भगदड़ मच गई। लेकिन राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण को मार गिराया। फिर लक्ष्मण ने भीषण युद्ध में इंद्रजीत को मार दिया। जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। आखिरकार वो दिन आया जब राम और रावण आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हुए। भीषण युद्ध हुआ। राम ने रावण के एक सिर को काटा, लेकिन तुरंत दूसरा सिर उगाया। तब विभीषण ने बताया, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया और रावण की नाभि में चला दिया। रावण के सभी 10 सिर एक साथ कट गए। मरते समय रावण की आंखें खुली। उसने राम को देखा और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, रावण के पास जाओ, वो महान विद्वान है। रावण ने अपनी अंतिम सांसों में कहा, लक्ष्मण, मैंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मेरा अहंकार मेरा विनाश बन गया। याद रखो, यदि अहंकार है तो सब व्यर्थ है। राम ने कहा, रावण महान था, लेकिन उसके अहंकार ने उसे गिरा दिया। रावण के मारे जाने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर वो क्षण आया जिसका राम और सीता दोनों को इंतजार था, उनका पुनर्मिलन। जब सीता को राम के पास लाया गया तो सीता की आंखों में खुशी और प्रेम के आंसू थे। वे दौड़कर राम के पास जाना चाहती थी, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। राम ने कहा, और उनकी आवाज में दर्द था, सीता, तुम रावण के महल में इतने दिन रही, समाज में संदेह होगा, तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। यह सुनकर सीता का हृदय टूट गया। जिस पति के लिए उन्होंने हर कष्ट सहा, जिसके लिए उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार करने की तैयारी की थी, वही पति आज उन पर संदेह कर रहे थे। लेकिन सीता जानती थी कि यह धर्म की मांग थी। उन्होंने गर्व से कहा, यदि यही धर्म है तो मैं अग्नि परीक्षा देती हूं। यदि मैं पवित्र हूं तो अग्नि मुझे नहीं जलाएगी। एक विशाल चिता सजाई गई। सीता ने अग्नि देव से प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आप साक्षी हैं। यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने कभी मन, वचन और कर्म से राम के अलावा किसी और को नहीं सोचा, तो मेरी रक्षा करें। सीता चिता में कूद गई। पूरी सेना देख रही थी। सभी की सांसें रुकी हुई थी। लेकिन अग्नि ने सीता को छुआ तक नहीं, बल्कि अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, सीता को अपनी गोद में लिए हुए। अग्निदेव ने कहा, राम, सीता इतनी पवित्र है कि मैं उन्हें छू भी नहीं सकता। जितने दिन वे लंका में रहीं, उतने दिन
ये मेरी पुत्री अग्निकन्या थी। असली सीता तो मेरे पास सुरक्षित थी। राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे सीता की पवित्रता पर कभी संदेह नहीं था, लेकिन समाज के लिए यह प्रमाण आवश्यक था। अब कोई सीता के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता। सीता ने राम के चरणों को छुआ और राम ने सीता को गले लगाया। वो मिलन इतना भावुक था कि सभी की आंखों में आंसू आ गए। 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। भरत, जो 14 वर्षों से राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज्य संचालन कर रहे थे, उन्होंने व्रत लिया था कि यदि राम समय पर नहीं लौटे तो वे अग्नि में कूद जाएंगे। जब भरत को पता चला कि राम आ रहे हैं तो पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन राम रात में लौट रहे थे और अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधकार। तब अयोध्या के लोगों ने अपने घरों में, सड़कों पर, हर जगह दीपक जलाए। हजारों, लाखों मिट्टी के दिए जले। जब राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो उन्होंने नीचे देखा। पूरी अयोध्या प्रकाश से जगमगा रही थी। अंधकार की रात भी दिन की तरह उजली हो गई थी। राम की आंखों में आंसू आ गए। देखो सीता, हमारी प्रजा ने हमें कितना प्रेम किया। इन दीपों की रोशनी उनके हृदय के प्रेम की है। जब राम अयोध्या पहुंचे तो भरत दौड़कर आए और राम के चरणों को पकड़ लिया। भैया, ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 युग जैसे थे। फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। ये धर्म की विजय का, सत्य की विजय का, प्रकाश की विजय का उत्सव था। राम के राज्य में ऐसा समय आया जिसे इतिहास में राम राज्य कहा गया। ये केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि एक आदर्श था। राम राज्य में न कोई गरीब था, न कोई दुखी। हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था। न्याय इतना सटीक था कि अन्याय की छाया भी नहीं पड़ती थी। लेकिन राम का हृदय इतना कोमल था कि वे हर किसी की बात सुनते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धोबी ने सीता के चरित्र पर सवाल उठाया है। भारी मन से राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता को वन में छोड़ आओ। सीता, जो गर्भवती थी, ने राम के निर्णय को स्वीकार किया। वे जानती थी कि राजा के लिए प्रजा सबसे ऊपर होती है। लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास छोड़ा। वहां सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें पाला और रामायण सुनाई। वर्षों बाद जब लव और कुश युवा हो गए तो उन्होंने अयोध्या में रामायण का गायन किया। राम समझ गए कि ये उनके पुत्र हैं। राम ने सीता को वापस बुलाया और कहा, सीता, यदि तुम फिर से अपनी पवित्रता सिद्ध करो तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। सीता का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, मैं बार बार अपनी पवित्रता सिद्ध नहीं करूंगी। हे धरती माता, यदि मैं पवित्र हूं तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फट गई और धरती माता ने सीता को अपनी गोद में बिठाया और धरती के भीतर चली गई। राम चीखे, सीता, लेकिन सीता चली गई हमेशा के लिए। राम ने अपना शासन जारी रखा, लेकिन उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और फिर सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपने धाम चले गए। मित्रों, यही है दीपावली की असली कहानी। ये केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक संदेश है अंधकार पर प्रकाश की विजय का, बुराई पर अच्छाई की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का। जब हम दीपावली मनाते हैं तो हम केवल दिए नहीं जलाते, बल्कि अपने हृदय में प्रकाश जलाते हैं। हम याद करते हैं कि राम ने किस प्रकार धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया और अंत में विजय प्राप्त की। दीपावली का संदेश है, चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलें, सत्य का साथ दें, तो प्रकाश की विजय निश्चित है। आइए इस दीपावली पर हम न केवल अपने घरों में दिए जलाएं, बल्कि अपने हृदय में भी प्रेम, करुणा और धर्म का दीपक जलाएं। जय श्री राम। शुभ दीपावली।